करो या मरो, ये नारा शायद आप सभी लोगों ने सुना होगा। ये नारा भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम दिया गया था, जब ब्रिटिश सरकार हम पर रूल किया करती थी। आज कुछ वैसा ही जज्बा एलन मस्क के शब्दों में नजर आया। मस्क ने कहा, लड़ो या मरो। फ्रेंड्स, बस इतना है कि हमारे लीडर्स ने ये नारा फ्रीडम के लिए दिया था और मस्क इसे एंटी इमिग्रेशन के खिलाफ यूज कर रहे हैं कि आउटसाइडर उनकी कंट्री में घुस ना पाए। मतलब एक नारा जो कभी आजादी की पहचान हुआ करता था, आज ग्लोबल पॉलिटिक्स और बॉर्डर सिक्योरिटी का सिंबल बन गया है। नमस्कार दर्शकों, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं FBB मीडिया, जहां हम लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें। आज हम बात करेंगे उन गर्म सड़कों की जहां आवाज है लोगों की, जज्बा है विरोध का और तलाश है एक नए बदलाव। चाहे वो नेपाल की सड़कें हों जहां लोग हक और सम्मान के लिए उतरे, या फिर असम की जहां आवाज उठती है अधिकारों की, और या ब्रिटेन के शहरों में जहां इमिग्रेशन के खिलाफ मूवमेंट ने पूरे देश को हिला दिया। एक ही तस्वीर सामने आती है, प्रोटेस्टर्स इन द स्ट्रीट। ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा जज्बा है जो दुनिया भर में एक ही सवाल उठाता है। जब लोग सड़कों पर आते हैं तो शक्ति किसके पास होती है, सरकार के पास या आवाम के पास? चलिए जानते हैं। सबसे बड़ी रैली 13 सितंबर 2025 लंदन में हुई, जिसमें 1.5 से ज्यादा लोग शामिल हुए। रैली का नेतृत्व फार राइट एक्टिविस्ट टॉमी रॉबिन्सन ने किया और टेस्ला के CEO एलन मस्क ने किया। एलन मस्क वीडियो कॉल यानी कि वर्चुअल माध्यम से लोगों तक जुड़े रहे और उन्होंने कहा, हमें इसे रोकना होगा। रैली में आए हुए लोगों का कहना है कि हमें अपना देश वापस चाहिए, बस बहुत हो गया, हमारे बच्चों को बचाओ। लोग परेशान हैं कि हमारी नौकरियां नहीं है, हमारे लिए रहने की जगह नहीं है और इन घुसपैठियों को बाहर निकालो। जानते हैं आखिरकार ये प्रोटेस्ट का पर्पस क्या था? सबसे पहला, इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ अवेयरनेस क्रिएट करना। दूसरा, फ्रीडम ऑफ स्पीच और कल्चरल आइडेंटिटी को हाईलाइट करना। तीसरा, रिफ्यूजी के टेम्परेरी हाउसिंग पॉलिसी और यूके के इमिग्रेशन सिस्टम का क्रिटिसिज्म। चौथा और आखिरी, गवर्नमेंट पर प्रेशर डालना कि वो स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसी लाए। ये जो ग्राफ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ग्राफ है नेट इमिग्रेशन यूके की कौन से साल में कब तक कितना ज्यादा इमिग्रेशन हुआ है। 2012 में इसका लोएस्ट पॉइंट था, जिसके अराउंड इमिग्रेशन गिर गया। 2016 के बाद फिर से स्पाइक देखने को मिला है। 2019 तक इमिग्रेशन हाई रहा। ये कंफर्म करता है कि माइग्रेशन ज्यादातर लंदन और इसके आसपास के इकोनॉमिक हब्स में सेटल है। 2004, 2005, 2015 जैसे ईयर्स में ऑरेंज बार यानी कि रीजनल अराइवल्स नोटिसेबल हाई था। मतलब कि उस वक्त माइग्रेंट्स का कंसंट्रेशन और भी ज्यादा था इन एरियाज में। एलन मस्क ने ब्रिटेन को वार्न किया, इमिग्रेशन से डिस्ट्रक्शन और आइडेंटिटी का इरोजन हो रहा है। मस्क ने रिजीम चेंज का भी हिंट दिया। प्रोटेस्ट के दौरान लंदन में पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच क्लैशेस हुए, जिसमें 26 पुलिस ऑफिसर्स इंजर्ड हुए और कई प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। IPSOS इंडेक्स इशू के माध्यम से ये पता चला है कि कंट्री फेसिंग टॉप मोस्ट इशू इज इमिग्रेशन। ये प्रोटेस्ट यूके में इमिग्रेशन और नेशनल आइडेंटिटी डिबेट को हाईलाइट करता है। कुछ लोग इसे नेशनल प्राइड और यूनिटी का सिंबल मानते हैं, जबकि अदर्स इसे एंटी इमिग्रेशन और डाइवेसिव प्रोटेस्ट के रूप में देखते हैं। यूके पॉलिटिक्स में इमिग्रेशन इशू और ज्यादा सेंटर स्टेज पर आ चुका है। जो चार्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये क्या बताता है? चलिए जानते हैं। This chart is about how worried different political supporters
in the UK about immigration coming into the country from outside. Labour supporter 33% think immigration is a big issue. Conservative supporter 59% think it is a big issue. Reform UK supporter 84% think it is a big issue. अब देखते ये हैं कि सरकार क्या कदम उठाती है। क्या घुसपैठियों का आना जाना बंद हो जाएगा या अपने ही देश के लोग बाहर निकाले जाएंगे? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। मैं थी आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं FBB मीडिया।